ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें, भिलाई के जयंती स्टेडियम पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। भिलाई में पंडवानी गायिका उषा बारले के घर भी जाना है गृह मंत्री अमित शाह को। 20 मिनट तक वहां भी रुकेंगे। उषा बारले से उनकी मुलाकात होगी और इस मुलाकात के भी कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जनसभा स्थल पर पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और वहां पर एक बड़ी जनसभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं। करीब 50 मिनट इस जनसभा स्थल पर रुकने का कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का। ये ताजा तस्वीरें हैं गृह मंत्री अमित शाह की। जनसभा स्थल पर गृह मंत्री पहुंच चुके हैं और करीब 50 मिनट तक यहां पर रुकेंगे। कोई बड़ा गुरु मंत्र बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गृह मंत्री अमित शाह देंगे। एक बड़ी आपको बता दें, जनसभा को संबोधित भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इसके बाद उषा बारले के घर भी वो जाएंगे और करीब 20 मिनट तक बताया जा रहा है कि वहां पर मुलाकात होगी, वहां रुकने का कार्यक्रम है। और बहुत महत्वपूर्ण दौरा बीजेपी के लिहाज से गृह मंत्री अमित शाह का। चुनावी साल है और ऐसे में कार्यकर्ताओं नेताओं को ऊर्जावान करना, उत्साहित करना बेहद जरूरी और संगठन को कैसे सक्रिय किया जाता है इसके माहिर अमित शाह। और बीजेपी राष्ट्रीय संगठन का अगर हम जिक्र करें लगातार उसमें जो नए बदलाव आए हैं नए स्तर पर, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हाल फिलहाल पिछले कुछ सालों का अगर हम जिक्र करें तो गृह मंत्री अमित शाह की रही है 2014 की बात से। और अभी भी लगातार संगठन में लगातार कैसे बदलाव किया जाए, क्या कुछ और बेहतर हो सकता है, चुनावी रणनीति और कैसे विपक्षियों से लोहा लेना है, लगातार संगठन को ऊर्जावान कैसे करना है, इस पर लगातार बैठकें गृह मंत्री अमित शाह चुनावी राज्यों में लेते हैं। और अब बारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की है। उसी नजरिए से गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार अब बीजेपी संगठन को सक्रिय भी कर रही है। जो अनुषांगिक संगठन है बीजेपी से जुड़े हुए, जो दूसरे युवा संगठन हैं, उनको भी बीजेपी ने लगातार सक्रिय करने की कोशिशें की हैं। और अब उसी में और ऊर्जा भरने की लिए गृह मंत्री अमित शाह, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं। रायपुर से दुर्ग पहुंचे हैं, वो सभा स्थल पर पहुंच गए हैं। भिलाई के जयंती स्टेडियम में बड़ा आयोजन हो रहा है, बीजेपी का एक बड़ी जनसभा आयोजित हो रही है और यहां पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और यहां से कोई राजनीतिक संदेश भी निकल सकता है, आम जनता के लिए भी कोई मैसेज हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह देकर जाएं और कार्यकर्ताओं के लिए भी कि भाई कैसे आपको अब चुनावी जंग लड़नी है, चुनावी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि 5 साल बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता से बाहर रही है। और स्वाभाविक है कि चुनावी मुद्दों में बीजेपी की कोशिश रहेगी कि केंद्रीय योजनाओं को बड़ा चुनावी मसला बनाया जाए और उन केंद्रीय योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने का संदेश भी कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। और केवल केंद्र की योजनाएं नहीं, बल्कि हो सकता है कि एक गुरु मंत्र ये भी मिले कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि कैसे जो केंद्र की योजनाएं हैं उन्हें राज्य में प्रॉपर तरीके से, एक आरोप के तहत गृह मंत्री की तरफ से संदेश मिल सकता है कि भाई ये भी अड़ंगा कैसे राज्य सरकारों की तरफ से लगाया जाता है केंद्रीय योजनाओं में। ये भी एक मैसेज कार्यकर्ता आम जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि चुनावी साल में जनता को आकर्षित करना सबसे पहली प्राथमिकता राजनीतिक दलों की। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, सभा स्थल पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह, कौन मंच पर मौजूद है, दूसरा कितने पलों में मंच पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह?
बस इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है, क्योंकि कुछ ही देर के बाद में अमित शाह सीधे सभा स्थल में पहुंचेंगे। पंडित रविशंकर स्टेडियम में सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और ये मैं चाहूंगा कि धीरे धीरे यहाँ पर नेताओं के यहाँ पर जारी है। कई नेतागण यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कई लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यदि सभा स्थल की बात करूं तो दाएं और बाएं जो क्षेत्र है वहां पर कार्यकर्ताओं से वो भरा हुआ है। जहां तक नजर जा रही है वहां कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं जो बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब अमित शाह जी यहाँ पर पहुंचेंगे और वे सभा को संबोधित करेंगे। कुछ देर का इंतजार और बचा हुआ है, क्योंकि अभी जो जिस तरह से अमित शाह रायपुर से निकले थे वे भिलाई पहुंच चुके हैं और अभी पंडवानी गायिका उषा बारले के सेक्टर 1 स्थित निवास में पहुंचे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं और कुछ ही देर के बाद में वे सीधा जो सेंट्रल एवेन्यू से होते हुए दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में पहुंचेंगे और यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे। काफी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि सुबह से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे जो बेसब्री से इंतजार करते हैं। हालांकि इंतजार तो एक महीने पहले भी था, जब ये घोषणा हुई थी कि दुर्ग में अमित शाह पहुंचने वाली हैं, तब से इंतजार किया जा रहा है। और आज जब वो दिन है तब आज सुबह से यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब वो इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि अभी कुछ देर के बाद में वे यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जीत का मूल मंत्र संभाग स्तरीय सम्मेलन ये आयोजित होने वाला है। तो किस तरह से ये जीत का मूल मंत्र से ये देखने वाली बात होगी, किस तरह से कांग्रेस की जड़ में सेंधमारी करते हैं, ये भी बड़ी बात होगी। क्योंकि ये जो आज वर्तमान में जो है कांग्रेस जो है वो एक मजबूत किला, कांग्रेस का एक मजबूत किला दुर्ग कहला रहा है, जहां मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रीगणों का ये स्थान कहलाता है दुर्ग, जिसको भेदना अब चुनौती बना हुआ है। और आज उसी को भेदने के लिए क्या रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह का होगा, ये देखने वाली बात होगी कि अमित शाह किस तरह से कार्यकर्ताओं को क्या क्या नुस्खे देते हैं, किस तरह से उनको रिचार्ज करते हैं, किस तरह से चार्ज करते हैं, ताकि वे आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव हो और लोकसभा का जब चुनाव होगा तो कैसे वे क्या रणनीति होगी, किस तरह से लोगों के बीच में पहुंचे, क्या बताएं, ऐसे तमाम चीजें होंगी जो आज अमित शाह बता सकते हैं। तो आज जो है एक तरह से चुनावी वर्ष है और अब जो है पूरी तरह से आज बिगुल फूकने के लिए ही अमित शाह आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जाएगा। बिल्कुल रहिएगा मिथिलेश, लौटूंगा मैं आपके पास। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा और इस दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है, रिएक्शन दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का ट्वीट के जरिए लिखते हैं भूपेश बघेल, भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में स्वागत किया उन्होंने। सभी श्री राम भक्तों और प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत किया भूपेश बघेल ने। साथ ही वो आगे लिखते हैं ट्विटर के जरिए कि साथ ही विनम्र निवेदन करता हूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में पहुंचे हैं और हम कटाक्ष कहें तो गलत नहीं होगा, सभी श्री राम भक्तों और प्रदेशवासियों की ओर से उनका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट के जरिए छत्तीसगढ़ में स्वागत किया है। और एक बार फिर आपको ले चलते हैं सभा स्थल, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि बड़ी जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। और इतना ही नहीं, कोई बड़ा गुरु मंत्र, मूल मंत्र वो दे सकते हैं चुनावी साल में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, चूंकि दुर्ग संभाग राजनीतिक इतना ही नहीं, इस जनसभा के साथ ही जो पंडवानी गायक हैं, मशहूर पंडवानी गायक उषा बारले के घर भी जाने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। करीब 20 मिनट का वहां का कार्यक्रम रहेगा, संभव वहां कुछ खाएंगे पिएंगे भी गृह मंत्री अमित शाह और कुछ चर्चाएं भी होंगी उषा बारले के घर पर। और जनसभा को भी गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करने वाले हैं। उषा बारले के घर जाना भी कई मायनों में राजनीतिक उसके एंगल निकाले जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है, एक संभावना यह भी जताई जा रही हो सकता है कि उषा बारले भविष्य में बीजेपी से भी जुड़े, ऐसी भी संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। हालांकि ये केवल कयास हैं और कयासों पर तमाम बातें और चर्चाएं भी हो रही हैं। उषा बारले जाना पहचाना नाम पंडवानी गायिका के तौर पर, और उनके घर जाने का कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह का हो सकता है कि राजनीतिक चर्चाएं भी हों और जो कयास लग रहे हैं उनके भविष्य में भी कुछ
परिणाम भी इस चर्चा के निकलें। और अमूमन अगर हम देखें तो बीजेपी ऐसे लोकप्रिय चेहरों को पार्टी से वक्त वक्त पर जोड़ती भी रही है, लेकिन अभी ये केवल कयास हैं, केवल अटकलबाजी हैं कि भविष्य में हो सकता है कि उषा बारले बीजेपी से जुड़ें। अब चूंकि गृह मंत्री अमित शाह उनके घर पर पहुंच रहे हैं तो तमाम चर्चाएं होंगी ही, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये कि दुर्ग संभाग को चुना है और जनसभा के लिए, दौरे के लिए, गृह मंत्री अमित शाह इस दौरे के लिए। और कांग्रेस के लिहाज से भी ये दुर्ग संभाग बेहद महत्वपूर्ण है। इसी संभाग से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आते हैं और यहां अभी बेहद मजबूत भी है कांग्रेस। ऐसे में कोशिश यही है बीजेपी की कि दुर्ग जैसे मजबूत किले को, कांग्रेस के मजबूत किले को भेदा जाए। और उस लिहाज से गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा दौरा दुर्ग में रखा गया। बड़ी जनसभा आज गृह मंत्री अमित शाह यहां पर करेंगे और यहां से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश देने का काम आज मंच से गृह मंत्री के जरिए हो सकता है। क्या रणनीति अपनानी है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, किन मुद्दों पर आगे जाना है, ये संदेश में बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। और हालांकि ये जरूर माना जा रहा है कि केंद्र की योजनाओं पर फोकस रहेगा बीजेपी का। गृह मंत्री अमित शाह केंद्र की योजनाओं पर फोकस कर सकते हैं कि आखिर कौन कौन सी जो बड़ी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार छत्तीसगढ़ की जनता को दिया जा रहा है। क्योंकि 5 साल छत्तीसगढ़ में सरकार से बाहर रही है बीजेपी। ऐसे में चुनौतियां जरूर हैं बीजेपी के लिए, लेकिन उन्हीं चुनौतियों से कैसे पार पाना है, इसी के लिए रास्ता बनाने का प्रयास, रास्ता बनाने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह की होगी दुर्ग भिलाई से। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दौरा और छत्तीसगढ़ के बाद फिर वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में उनके 2 बड़े कार्यक्रम, एक तो जनसभा को वो संबोधित करेंगे, दूसरा पंडवानी गायक उषा बारले से भी मुलाकात करेंगे। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, बहुत महत्वपूर्ण है गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, जैसा कि जिक्र भी कर रहे थे आपकी, दुर्ग को खास तौर से फोकस किया गया है। मजबूत किले में जाना जाता है कांग्रेस के दुर्ग, यहां से इस किले को भेदने की कोशिश होगी। दूसरा मिथिलेश, पंडवानी गायिका के यहां जाने वाले कयास ये भी लग रहे हैं कि भविष्य में क्या बीजेपी में भी जा सकती हैं उषा बारले, इस पर भी बताइएगा कुछ। जी, निश्चित रूप से जब अमित शाह किसी परिवार में और किसी संगठन में जाते हैं तो ये कयास लगना लाजमी भी है, क्योंकि अमित शाह जो जाते हैं, जहां जाते हैं कोई ना कोई कारण जरूर छिपा होता है। आज पंडवानी गायिका उषा बारले के निवास में भी पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत किया गया है और अभी उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। इनके घर में क्यों पहुंचे हुए, ये जरूर है कि एक कलाकार का सम्मान करने के लिए जरूर पहुंचे हुए और भाजपा के एक अभियान के तहत भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन राजनीति के इसमें और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हालांकि उषा बारले से हमने वन टू वन जब चर्चा की थी तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन यदि ये राजनीति में जाएंगे तो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, किस तरह से बीजेपी को लाभ मिल सकता है, ये जरूर कहा जा सकता है। क्योंकि पंडवानी गायिका जो उषा बारले न सिर्फ एक बड़ी कलाकार है बल्कि समाज में भी उनका बड़ा ओहदा है। यदि उषा बारले राजनीति में जाती है तो उसको बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है। तो ये जो है आज उनके ये एक एंगल भी हो सकता है। हालांकि उषा बारले ने ये अभी जो है वो बहुत स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि मन उनका ये प्लान कर दिया हो कि हो सकता है कि राजनीति में जाए और चुनाव भी लड़े। तो अभी अमित शाह उनसे मुलाकात कर रहे हैं। एक और अपडेट, महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट पे उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ में प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत किया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ जो है
वो कौशल्या माता की धरती है, राम भगवान की जो है वो ननिहाल कहलाता है छत्तीसगढ़, और वहां पर आदि पुरुष फिल्म चल रही है। तो उस ऐसे में वहां पर आदि पुरुष फिल्म जितनी भी है उसको सभी जगह से बैन करवाए जाने की मांग भी उन्होंने की है। तो ये भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने ये मांग की है गृह मंत्री से कि संपूर्ण देश में आदि पुरुष फिल्म के ऊपर बैन किया जाए। ट्वीट किया है उन्होंने और छत्तीसगढ़ में उनका स्वागत भी किया गया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से आज बेहद महत्वपूर्ण आज से जो होने वाला है सम्मेलन हो रहा है, और बस कुछ देर के में हो सकता है कुछ मिनटों में जो है अमित शाह आज जो है वे अभी दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। 20 विधानसभा क्षेत्रों के हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए और जिस तरह के मंच दिखा रहे करीब 60 मिनट यहाँ लगता है। 4 पंक्तियों में यहाँ पर नेतागण यहाँ पर बैठेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, सांसद होंगे, राज्यसभा सांसद होंगे, इस तरह से 43 लोग जो है मंच में बैठेंगे। स्वयं अमित शाह यहाँ पर मौजूद होंगे और आज जो यहाँ पर पहुंचे हुए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उनको संबोधित करेंगे, उनको जीत का मूलमंत्र देंगे कि किस तरह से विधानसभा लोकसभा के चुनाव में उनको काम कर रहा है और किस तरह से सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से बीजेपी जो है वो मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने। बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश, नजर बना रखिएगा इस खबर पर। जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे हम फिर लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहा है रायपुर से। बड़ी खबर है, आज से 2 दिवसीय रायपुर दौरे पर हैं कुमारी शैलजा। मुख्यमंत्री निवास पर कांग्रेस की बड़ी बैठक भी लेंगी कुमारी शैलजा। आज करीब 3 बजे से ये बैठक शुरू होगी और कल भी सीएम हाउस में संगठन की बैठक होने जा रही है। एआईसीसी के प्रभारी सचिव चंदन यादव का बयान आया है। पार्टी लगातार विधानसभा वार प्रशिक्षण कर रही है। बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे और विधानसभा वार के बाद बूथ की समीक्षा की जाएगी। बूथ कमेटियों की मीटिंग लेंगे। बैठक में चुनावी रणनीति बनाने पर भी मंथन होगा। तो ये बड़ी खबर रायपुर से। दरअसल आज से 2 दिवसीय रायपुर दौरे पर पहुंची हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा। दो दिवसीय दौरा है जिसमें हमारे तमाम प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य शीर्ष नेताओं के साथ 2 दिनों की बैठक है, जिसमें हम आगे के कार्यक्रम यानी 2023 और 2024 को लेकर जो हमारी तैयारियां हैं उस पर चर्चाएं होंगी। उस पर हम नीति निर्धारण करेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम करना है, कैसे करना है, और फिर कुछ जो चुनाव को लेकर के और भी विषय हैं, चाहे इश्यूज़ को लेकर के हम उस पर भी चर्चा करेंगे, गहरी चिंतन करेंगे। स्ट्रैटेजिक मीट समझ लीजिए 2 दिवसीय है जिस पे हम पूरी तरह से चर्चा करें। और रायपुर से बड़ी खबर है, कल से रायपुर में वीएचपी का 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। देश भर से वीएचपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचेंगे। सम्मेलन में धर्मांतरण को लेकर परिचर्चा होगी। धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की भी कहा जा रहा है कि इस मंच से मांग की जा सकती है। विश्व हिंदू परिषद की सालाना 2 राष्ट्रीय बैठकों में से ये एक बैठक है। छत्तीसगढ़ में 2003 के बाद राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। ये बड़ी खबर रायपुर से। कल से रायपुर में विश्व हिंदू परिषद का 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय प्रबंध समिति की बैठक है और रायपुर में इसलिए देश भर के कार्यकर्ता आएंगे। और जो षष्ठी पूर्ति वर्ष है, 60 वर्ष विश्व हिंदू परिषद को पूर्ण होने जा रहे हैं, तो उसके बारे में सारी योजनाओं का विचार होगा। और जो सारी चुनौतियां हैं, धर्मांतरण है, लव जिहाद है, इन सारे विषयों के बारे में भी यहाँ योजनाओं के बारे में विचार होगा। देखिए, हर राज्य में हमारी मान्यता है कि कानून आना चाहिए धर्मांतरण के विरोध में, क्योंकि धन देकर, प्रलोभन देकर इस तरह का धर्मांतरण करना ये गैर कानूनी है और इसलिए योग्य कानून चाहिए। और लव जिहाद भी उसी का एक हिस्सा है। ये दोनों भी विषय मिलाकर एक कानून हर राज्य में और केंद्र में भी आना। जगदलपुर से बड़ी खबर है, सीपीआई नेता मनीष कुंजाम ने मंत्री लखमा पर आरोप लगाए। चुनाव हारने के डर से भयभीत हैं कवासी लखमा, जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुंजाम के आरोप पर लखमा ने पलटवार किया है। लगातार मिल रही हार के डर से कुंजाम ये बयान दे रहे हैं। कुंजाम के खिलाफ मानहानि और क्रिमिनल केस भी करेंगे। अभी और हारे लोग बयानबाजी करेंगे। तो
जगदलपुर से ये बड़ी खबर है। सीपीआई नेता मनीष कुंजाम ने मंत्री लखमा पर आरोप लगाया और उसके जवाब में लखमा ने भी पलटवार किया है। वो हार जाएगा तो कहीं मेरा ठिकाना जेल तो नहीं होने वाला, उसको लेकर चिंतित है वो। इसलिए वो बिल्कुल हर तरीके से चुनाव जीतने के लिए वो अभी से पैसा बांटना चालू किया। तो अब मैं समझता हूं कि अब यहां की जनता को, हम सब लोगों को समझ करके, बूझ करके चलना पड़ेगा। जो पैसा बांट रहा है वो पाप का पैसा बांटता है, उसका खून पसीने का पैसा नहीं है। बड़ा बड़ा बात करता है, मेरे आरोप लगा रहा है। मैं अभी बाहर था, लेकिन मैं उसको हमारे वकील लोग से सलाह कर लूंगा, उसको मानाने भी दावा करूंगा, उनका क्रिमिनल केस भी करूंगा। इस टाइप का जो बातें करते हैं ना, इन लोग जो हारने वाले 5-5, 6-6 बार हारते हैं और जहाँ भाई भाषण देते हैं। जनता पसंद करते क्या? एक बार ताली मारते हैं, लेकिन वोट देते समय नहीं करते। इस टाइप का आरोप लगाने वाले लोग यहाँ बहुत है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।